हेलो मेरे दोस्तों, मेरे यंग भाई बहनों, आज मैं एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। थोड़ी बारीक बात है, उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे और आपको समझ आएगी और आपको फायदा भी होगा। स्क्रिप्चर्स में हक लफ्ज भी आया है, सच भी आया है। हक और सच का मीनिंग जो है वो जो सुप्रीम पावर है, पार ब्रह्म जिसको बोलते हैं, शिवा जिसको बोलते हैं, ईश्वर, परमेश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, मतलब और बहुत सारे नाम हैं। उसका नाम तो नहीं, पर उसके गुण देख के हमने लोगों ने नाम रखे हुए हैं, संतों ने हमको बताए हैं। तो मैं जो अपनी वीडियोज में बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि रिडल होती है, रमज होती है, कोई बुझारत होती है संतों की बातों में, स्क्रिप्चर में हमको वो डीपर मीनिंग ढूंढना पड़ता है। और प्रीस्ट और मुल्ला अपोजिट मीनिंग, मतलब वो मिलावट करके हमको बताते हैं, सच्चा मीनिंग नहीं बताते। तो इसकी मैं आज आपको 2 सॉलिड मिसालें दूंगा। आप ऐसा मत सोचना कि मैं पता नहीं कौन क्या महान आदमी हूँ, मैं तो बहुत सिंपल सा बंदा हूँ। कुछ बातें मैं ईमानदारी से आपको बताता रहता हूँ कि मैंने बड़े समझदार ज्ञानवान बुजुर्गों से सीखी हैं। कुछ बातें मैं अपने तजर्बे से बताता हूँ, और जब मुझे समझ नहीं आती तो मैं किसी मुल्ला, पंडित, ब्राह्मण या किसी संत जो नकली आजकल बहुत संत हैं उनके पास नहीं जाता। मैं तो मेडिटेशन करता हूँ, जब ऊपर वाले से कोई के आगे हाथ फैलाता हूँ कि तू मुझे दे, ये तेरे बोल हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और यही बात मैं आपको कहता हूँ कि भाई किसी के पास मत जाना खुद। या तो बंदा एनलाइटन मास्टर हो, बहुत रेयर होता है, होता जरूर है, मैं इस बात से मुनकर नहीं। तो मैं अभी आज आपके साथ गुरु नानक और बाबा फरीद जी, एक हुए शेख फरीद, गुरु ग्रंथ साहब में भी उनकी कुर्बानी है। वो इस्लाम धर्म में पैदा, मुसलमान धर्म में पैदा हुए थे और बड़े महान वो सूफी संत हुए हैं। मैं इनकी 2 बातों से आपको मतलब ये बात स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि ऐसा होता है। मैं ऐसे ही जोर नहीं लगा रहा, ऐसे ही मैं मगजमारी नहीं कर रहा, मतलब ऐसे ही माथा नहीं पीट रहा। गलती ना हो जाए इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, जोर लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फिक्र है आप लोगों की, जो यंग बच्चे हैं बहुत गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसकी एक रीजन ये भी है कि मैं अपने बहुत मेरे गांव में बहुत क्वालिफाइड इंटेलिजेंट बच्चे थे जिनको मैं यहाँ पे खींच सकता, बाहर लेके आ सकता था, लेकिन वो बेचारे सब मारे गए टेररिज्म के चक्कर में। 84 के बाद जो पंजाब में हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे होता रिलीजियन है, और वो सच्चा नहीं होता, बदला हुआ होता है। चलो वो टॉपिक नहीं है, मैं तो आपको 2 एविडेंस देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा है। आप लोग थोड़ी एहतियात रखना, सावधान रहना, किसी पे ट्रस्ट मत करना। आप चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सभी मेरे बच्चे हो, सभी मेरे छोटे भाई हो। मैं किसी को एक दूसरे के साथ भड़का नहीं रहा, बल्कि जो डिफरेंसेस पैदा हुए हैं उनकी जड़ बता रहा हूँ कि जड़ कहाँ है। तो मैं बात शुरू करता हूँ। गुरु नानक देव जी का एक कोट है, गुरबाणी में है, आपने स्कूलों के बाहर गुरुद्वारों में लिखा नजर आया होगा आपको, में भी सरकारी संस्थाओं में भी कई बार लिखा रहता है कि हक पराया दान का उस सुअर उस गाय। तो एक पराया हक खाने वाला हिंदू है तो वो गाय खाता खा रहा है, और मुसलमान है तो उसके लिए सूर खाने के समान है। मतलब ऐसा मीनिंग आपको क्लासिकल मीनिंग जो मतलब आम लोग निकालते हैं या संत प्रचारक बताते हैं, ऐसा मीनिंग आपको बताते हैं। ये मीनिंग गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा। हाँ ठीक है, पराया हक नहीं खाना चाहिए। सरकारी संस्थानों में तो रिश्वतखोरी को रोकने के लिए लिखा रहता है, और उसी के नीचे बैठ कर रिश्वतखोरी चलती ही रहती है। धार्मिक स्थानों पे लिखा रहता है, लेकिन सारा जो पंडित प्रचारक हैं पराया हक निकल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसका जो मीनिंग, रियल मीनिंग है ना,
तो रियल मीनिंग, डीपर मीनिंग और है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात तो आपको गली का कोई 5वीं 6वीं कक्षा का बच्चा भी बता देगा यार, पराया हक नहीं खाना चाहिए, चोरी ठगी नहीं करनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल का टीचर बता देगा, आपकी गली का दुकानदार बता देगा, इसमें कौन सी खास बात है? ये तो हर कोई जानता है। गुरु नानक जैसे महान संत गुरु जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति, रेवोल्यूशनरी रहे हैं, वो सभी लोग ये मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। तो उनके मुंह से ऐसी सिंपल बात नहीं निकल सकती। मतलब मेरा ज़मीर कह रहा था नहीं, इसके पीछे कुछ और बात है, डीप बात है। ऐसा ही मैं कहता हूँ आपको कि भाई पीछे कुछ मीनिंग होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। बहुत ज्यादा चिंतन करना पड़ेगा आपको, प्रे करनी पड़ेगी, फिर जाके कहीं आपको वो भेद खुलेगा कि ये बात क्या है इसके पीछे। चाहे वो कुरान की बात है, चाहे गीता की बात है, चाहे गुरबाणी की बात है, चाहे बाइबल की, सीधा लिटरल मीनिंग निकालने वाले को मैं कुछ बहुत अच्छा समझदार आदमी नहीं मानता। कभी होता है ये, मतलब ऐसा नहीं, 8-10% सिंपल सी बात होती है, चलो ठीक है, पर मोस्टली डीप मीनिंग होता है, उसके पीछे कोई वजह होती है। तो हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, क्या मतलब है इसका? मुझे नहीं पता चला, बहुत देर बैठा रहा मैं। फिर एक बार बैठे बैठे ऐसे ही मतलब मस्ती में बंदा बैठा होता है, फिर पीछे से एकदम हमको बात दिमाग में आती है। कई बार आपको ना कोई लफ्ज नहीं सूझ रहा होता, आप बड़ी कोशिश, किसी का नाम, किसी जगह का नाम, आप बड़ा कोशिश करते हैं नहीं याद आता, फिर थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद या 2-3 दिन बाद एकदम दिमाग में आ जाता है, वो हमारी चेतना में लफ्ज होता है। तो ऐसे ही चेतना के लेवल पे पूरी दुनिया एक ही सोर्स से जुड़ी हुई है, जिसको हम रब बोलते हैं। हक सच, उसी के नाम है हक सच। गुरु नानक देव जी ने कहा ये आद सच जुगाद सच, वो सच जो है पार ब्रह्म ईश्वर अल्लाह सारे उसी के नाम है। मैं बार बार अपनी वीडियोज में रिपीट करता हूँ। तो गुरु नानक साहब असल में उस टाइम पंडित और मुल्ला थे जो लोगों को भड़का रहे थे और लोगों के अंदर नफरत फैला रहे थे, लोगों को ठग रहे थे, बरगला रहे थे, मिसलीड कर रहे थे। गुरु नानक साहब ने बहुत जगह पे गए, वो पैदल यात्रा की, बस प्रभु का गुणगान करते वो चलते ही रहते थे। और जो जहाँ कहीं भी उनको एक डिजर्विंग कैंडिडेट मिल गया, कोई लायक बंदा मिल गया, उसको वो सच्चा ज्ञान भी दे देते थे। और ऐसे बहुत दिए जलाए हैं उन्होंने, बड़े लोगों को इनलाइटनमेंट दी है, उन्होंने ज्ञान दिया। ज्ञान ही दिया जाता है, बाकी तो बंदे की अपनी होती है, कितना एफर्ट करता है वो, कितना उस पर अमल करता है, वो तो उसके हाथ में है। तो पहले तो खैर जानना ही पड़ता है ना। तो ये बहुत अच्छी मिसाल है। वो प्रीस्ट और मतलब प्रीस्ट का पुजारी वर्ग को, मुल्ला और पंडित को ये बात समझा रहे हैं कि भाई तेरी जो बातें हैं ना, उनमें हक पराया है। वो सच की बात नहीं बता रहा किसी को, सच नहीं बता रहा। सच तो गायब है तेरी बातों में, तू तो प्रलोभन की बातें बता रहा है, लालच। एक ने जन्नत बना ली, 2 नरक बना लिया। दिलचस्पी पैदा करने के लिए, अपने पीछे लगाने के लिए बंदों को तूने जन्नत बना ली, और डराने के लिए कि नहीं मानोगे मेरी बात तो 2 जुग बना लिया। और पंडित ने भी सेम स्वर्ग बना लिया, लोगों को प्रलोभन करने के लिए, और नरक बना लिया डराने के लिए। कहते बंदा 2 लीवर की मशीन है ना, इंटरेस्ट या फियर। या तो वो दिलचस्पी लालच में काम करता है या डर के मारे। तो ये दोनों हथियार इन्होंने खूब इस्तेमाल किए। वरना अगर बंदा किस दुनिया में कोई इच्छा लेके आया है, वो अपनी इच्छा पे वर्क करे। अगर सिंगर बनना चाहता है तो रियाज करे, सिंगर बने। एक्टर बनना चाहता है तो एक्टिंग सीखे, वैसे काम करे, स्टेज पे काम करे, थिएटर में करे। उसका धर्म से क्या लेना देना, वही उसका धर्म है, बात खत्म। पर नहीं, इनको गिनती चाहिए होती है, तो ये लोग ऐसे ही इसको चेंज करते हैं। तो गुरु नानक साहब ने इनको बोला है कि भाई वैसे तो कहता है कि मुसलमानों को सूर नहीं खाना चाहिए, तू भी नहीं खाता, कहता है हराम है। पर
जो तू बातें कर रहा है ना, ये भी सिमिलर क्राइम है। जैसे तुम्हारे लिए सुअर खाना हराम है, ऐसे ही तुम मोहम्मद साहब की बातों को में हेरा फेरी करके उनको बदल के जो तुम बता रहा है ना, सच तो बता नहीं रहा, तेरी बातों से सच गायब है, और ये कुछ तुमने उसका चेंज करके और ये कुछ बना के बता रहा है लोगों को। तो भाई तू खुद सुअर खा रहा है और लोगों को खिला रहा है। यही बात पंडित पे, उस सुअर उस गाय का मतलब ये है कि वो जो पंडित हैं वो भी ना तो वो वेदों का सच बता रहा है, उपनिषदों का, जो भी जितने संत हुए हैं उन्होंने केवल निराकार जो सच है, एक जो सृष्टि जब नहीं होती तब भी होता है, उसकी बात है, वो तो बता नहीं रहा। शनिवार का व्रत रख लो, ये मंदिर में इतने इस टाइम जाओ, पूजा कर लो, ज्ञान दे नहीं रहा। एक से एक वर्कर गॉड लेके आ रहे हैं और वहाँ गोलक रख दी जाती है, और ऐसा कुछ डंबर इन्होंने चलाया हुआ है। तो तू भी भाई वही काम कर रहा है। तू पंडित कहत बोलता है गाय नहीं खानी पाप है। चलो इसका इस बात का खैर धर्म से कोई लेन देन तो था नहीं, वैसे जोड़ दी थी बात धर्म से, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई भी है कि गाय के बच्चे जो बैल होते हैं वो हमारे बाप दादा खेतों में काम करते हैं, उनके साथ वो बैल भी काम करते हैं, तो भाई की तरह काम करते हैं। तो उनकी माँ भी हमारी माँ होगी, तो गाय इसलिए माँ थी, और गाय की बहुत बुरी हालत है। मैंने ये वीडियो एक डाली हुई है, देख लेना। तो खैर मतलब ये बात कह रहे हैं कि तू वैसे तो कहता है कि गाय खाना पाप है, तो जो तू पाप कर रहा है उससे भी बड़ा पाप है। जैसे ये मुल्ला के लिए सूर खाने और खिलाने वाली बात है, जो तो झूठ पखंड फैला रहा है, ये भी वही बात है भाई। ये बात कहिए, ये बात है। सच तो गायब है, सच तो पराया है तेरी बातों में, सच तो तेरे लिए भी पराया है, तू तो खुद नहीं जानता, किसी को क्या बताएगा। तो ये मीनिंग मतलब इसका डीपर मीनिंग है, डेप्थ में मीनिंग ये निकलता है कि हक पराया है, हक पराया नानका उसे सुअर सिखाए। तो पंडित और मुल्ला की जो क्लास लगाई है गुरु साहब ने। दूसरी बात, इसका मैं एक और आपको प्रूफ देता हूं कि जो बाबा फरीद जी हुए हैं, वो मुसलमान धर्म में पैदा हुए थे, वो एनलाइटेंड मास्टर हुए, और उनकी भी वाणी है गुरबाणी में, बहुत अच्छे उन्होंने मतलब बहुत ज्ञान दिया है। तो सेम बात एक उनकी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ। उन्होंने भी एक बात बोली है कि फरीदा रोटी मेरी काठ की, रोटी मेरी काठ की, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घने सहेंगे दुख। मतलब वो बात क्या कर रहे हैं, अब काठ की रोटी का मतलब बासी रोटी, सख्त रोटी आप खाओगे, क्या आपको उसमें कोई मजा आएगा? अगर बहुत ज्यादा भूख लगी होगी तब खाओगे, फिर तो आपको कुछ भी मिल जाएगा, खाओगे, काठ की रोटी भी खा लोगे, सूखी रोटी। तो बाबा फरीद जी कह रहे हैं कि जिसके अंदर, अब इसका अगर लिटरल मीनिंग हम निकालें, जैसे ये डॉक्टर जाकिर नायक निकालता है, उसके मीनिंग में डेप्थ तो होती ही नहीं, कुछ भी नहीं होता उसके मीनिंग में, डीपर मीनिंग है। तो सीधा लिटरल मीनिंग बताता है, वो रट्टा लगाया होता है उसका। तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, क्योंकि लोगों की ईगो पंप करता है ना, उनको बताता है कि हाँ भाई हमारे धर्म में तो जन्नत है, यही तो हरामखोरी है और क्या है। उसका जो बातें लिखी हैं उनके पीछे मीनिंग कुछ और है, और किसके पास इतना टाइम है कि इतना टाइम पाए बैठे। मतलब प्रॉफिट के जो बोल हैं, अल्लाह के जो बोल हैं, उनसे मोहब्बत ही नहीं है। हम हिंदू हैं बंदे, तो उनको जो हमारे अवतारों के संतों के बोल हैं, हमको उनसे मोहब्बत ही नहीं है। सिखों को वैसे गुरु ग्रंथ साहब का बहुत सत्कार करते हैं, पर जो गुरबाणी में जो संतों के बोल हैं उनसे कोई मोहब्बत नहीं। मैंने बड़ी बार मुसलमान सुना भी, ये काम मैंने नहीं करना ना, हमारे कुरान में इतने नंबर आयत में ऐसा लिखा है, चाहे उनको लिटरल मीनिंग ही पता है। मैंने बड़े ईसाई देखे हैं, कहते हैं भाई हमारी बाइबल में इतने नंबर चैप्टर में, इतने नंबर वर्सेज में ये काम वर्जित है, मैंने नहीं करना।
चाहे उनको ऐसा बस सीधा सीधा मतलब ही पता, ज़्यादा गहरा मतलब नहीं पता, पर बोलते हैं। मुझे आज तक अपने इंक्लूडिंग माई फैमिली एक बार भी नहीं मैंने मेरे सुनने को मिला कि सिख ने कहा हो देख भाई ये काम गुरबाणी में इतने नंबर पेज पे इतने नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, मैंने नहीं करना, पता ही नहीं। तो सीधा मतलब तो बाबा फरीद जी की बात का ये निकलता है कि सादी रोटी खाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। चोपड़ी रोटी खाओगे, स्वादिष्ट खाने खाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये तो आपको आरएमपी डॉक्टर भी बता देगा, मोहल्ले का वैद्य भी बता देगा। लेकिन बाबा फरीद जी हैं, एनलाइटेंड मास्टर हैं, वो ऐसी बात बोल रहे हैं तो उसके पीछे कोई डीपर मीनिंग होगा। सभी संत एक ही अल्लाह को प्राप्त होते हैं, एक ही राम को प्राप्त होते हैं, वो एक मतलब सारे बराबर होते हैं। जैसे गुरु नानक महान है, वैसे बाबा फरीद जी महान है, तो उनकी बात भी बहुत वजनदार होगी ना, उसमें वजन होगा ना बहुत ज्यादा। सीधा सा मतलब निकालने का क्या मतलब, संत नहीं है ऐसी बड़े बड़े अवतार संत ऐसी बात, प्रॉफिट ऐसी बातें नहीं करते, वजनदार बात होती। वो इसलिए भी रमज में बोल देते हैं कि हर किसी के बस का तो रोग होता नहीं, पर ये मुल्ला पंडित हर किसी के को उनके जहाँ लेके आते हैं कि गिनती बढ़ाओ, भी हमारी मुसलमानों की गिनती बढ़ाओ। वो तो क्वालिटी पैदा करते हैं संत। संत कहते हैं कम आए पर अच्छे आए। अगर एक बुद्ध इतनी डिफरेंस इंडिया में उन्होंने पैदा कर मतलब क्रिएट कर दी, एक नानक ने इतनी क्रांति कर दी, तो 10 नानक मतलब इतनी क्रांति कर दी तो 10 बंदे भी आएंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो तो कहते हैं कि कम बंदे आए अच्छे आए। मैं भी कहता हूँ चाहे 2-4 बंदा ही सुन ले मेरी वीडियो, हर किसी के बस की बात नहीं है। लोगों को ऐसी बातें सुनने की मतलब आदत नहीं। लोग की तो एंटरटेनमेंट भालते हैं आजकल, मनोरंजन। कपिल शर्मा शो ही ठीक मतलब ज्यादा चलेगा। तो बाबा फरीद की बात भी बहुत बरीक है और वजनदार है बात बहुत। तो वो ये बात कह रहे हैं कि जो हम ज्ञान देते हैं वो तो काट की रोटी जैसा होता है। वो तो जिसको बहुत भूख होगी, जिसके अंदर जो मोक्ष चाहता है, अल्लाह की प्राप्ति चाहता है, बंदगी के रास्ते पे चलना चाहता है, रब से मिलना दीदार चाहता है, एनलाइटनमेंट चाहता है, तो वो तो उसको जिसको बहुत भूख है उसको तो वो चलो वो तो मानेगा ही, उसको तो उसकी तो भूख उतर जाएगी जैसे मेरी उतर गई। पर बाकी पंडित मुल्ला तो चोपड़ी बातें, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, चोपड़ी के सुनाते हैं बातें। चोपड़ी हुई रोटी तो बड़ी स्वाद लगती है ना, रूखी रोटी नहीं स्वाद लगती। तो चोपड़ी हुई जो रोटी है, हाँ जी वहाँ पे परियां हैं, वहाँ तो अमरत्व है, अप्सरा नाचती है स्वर्ग में। तो ये तो फिर चोपड़ी हुई रोटी है, स्वर्ग बना दिया उन्होंने भी बनाया हुआ है। वर्जिन का मीनिंग मैंने बात कितनी बार बताया है कि भाई बात इतनी बरीक है, कैसे समझ में आ जाएगी आपको वो क्या होती है वर्जिन। मुल्ला तो एक मैं इंटरनेट पे वीडियो सुन रहा था, एक तो ऐसे बोलने का तरीका उसका ऐसा था कि लोगों को प्रभाव करने के लिए वो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं, और आम लोग यंग लोग उनको पता नहीं होता, वो सच मान लेते हैं। फिर उसके ऊपर कोई किंतु परंतु करे तो उसके तलवारें निकाल लेते हैं, मारने की करते हैं, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं, डेप्थ में नॉलेज तो होती नहीं। वर्जिन का मीनिंग नया नया ज्ञान, हर तरह का ज्ञान है जब बंदा कोई अल्लाह से जुड़ जाता है, रब से जुड़ जाता है, उसके पास फिर वो होता ही जन्नत में है। फिर वो चाहे यहाँ है चाहे कहीं भी। मरने के बाद क्या होता है, मरने के भोग करने के लिए शरीर तो कब्र में चला जाएगा, हिंदू का शरीर जल जाएगा, तो वहां क्या किसका भोग करेगा, कौन कैसा नाच दिखेगा, कैसा वो नेक्टार अमृत जैसा बोलते हैं स्वादिष्ट भोजन के मुंह से नहीं उतरते ऐसे खाएगा, 36 प्रकार के व्यंजन खाएगा, ऐसे ऐसे इन्होंने नरक स्वर्ग बना रखे हैं। तो ये सब फोकट बकवास है। तो ये चोपड़ी हुई रोटी है, मतलब बाबा फरीद जी बता रहे हैं ये कि चोपड़ी हुई रोटी है। ये जो लोग ये खाएंगे फिर दुख हमने खाई भाई, हमारी जनरेशन ने, तभी मैं आपके पास साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। हमने चोपड़ियाँ खाई हैं और दुख सहे हैं। 3-3, 4-4 यंग बंदों का मतलब अंतिम संस्कार होता था, वो शिवा जलता है, चिता जलती थी, और उनकी माताएं रोती थी
उनके परिवारों का क्या हाल। मैंने एक ऐसी वीडियो भी बनाई कि क्या हुआ फिर उस फैमिली का, गलत रास्ते पे निकल गए, बस प्रलोभन ये लोग ये डालते हैं। और संतों की बात रूखी रोटी जैसी होती है, वो हमको अच्छी नहीं लगती। मुल्ला और पंडित को ये बात पता है, पर उनको हमें भटकाना है अपना। और अब जो उनकी फंडिंग करती है पॉलिटिकल पार्टियां, जो गुरुद्वारा की ये कमेटियां, जिनको गोल्क चाहिए, पैसा 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 पैसा, बस पावर चाहिए, तो वो लोग इनके ऊपर भी तलवार लटकती होती है। इनको बहुत बड़ा ओहदा होता है, प्रीस्ट का, पंडित का, मौलवी का, मुल्ला का बहुत बड़ा ओहदा होता है, समाज में रुतबा होता है, उसको उस रेपुटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। तो कोई 1 करोड़ में, मैं ये नहीं कहता सारे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ईमानदार बंदे भी होते हैं, पर उनकी ज्यादा कोई सुनता नहीं, वो ज्यादा पॉपुलर भी नहीं होते। ज्यादा पॉपुलर ऐसे लोग ही होते हैं। आज वो मुल्ला पॉपुलर है ज्यादा जो हिंदू के ऊपर अटैक करेगा, और वो ब्राह्मण पॉपुलर ज्यादा होगा जो मुसलमानों के ऊपर अटैक करेगा। जबकि डीप डेप्थ में जाएंगे, कोर फिलॉसफी दोनों की एक ही है। इतना आम बंदे, हमारी आदत है कि हमारे मुंह में चमचे डालो, जैसे माँ नहीं बच्चे को खिलाती, हमारी आदत है कि हम पंडित और मुल्ला ये हमारी माएँ हैं, ये हमको खिलाती हैं। हम बड़े भी हो गए, हमने पढ़ाई लिखाई भी कर ली, पर हम ये बात करने को तैयार नहीं। मेरी पीढ़ी तो बहुत आलसी थी इस मामले में। आपकी जनरेशन ऐसी ना हो। जिस दुख से हम निकले हैं, आप 84 के राइट्स हुए हैं अहमदाबाद, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है। जो सगा भाई होता है, वो सगे भाई जैसा दोस्त होता है, वही तो मतलब हमारी बहन का रेप कर देता है, मार देता है, भाई भाई को मारता है। ये बात बता रहे हैं, हमारे फायदे की बात बता रहे हैं कि जो चौपड़ियां हम खाएंगे, इन मुल्ला और पंडित की बातें, प्रीस्ट की बातें चौपड़ी हुई होती हैं। इनमें लबा लब करके ना, जैसे परोठे बनाते हैं, स्मेल आती है, भूख जाग जाती। तो ये ऐसी ही बातें लप लप करती हुई, मतलब प्रलोभन होता है उनमें, ये बताते हैं। और इन्हीं के चेले हैं, इन्हीं को फॉलोअर हैं, जो फिर 1 मिनट में भड़क जाते हैं और टाइम बम है। ये लोग उनको जब मर्जी भड़का दे कि हमारे धर्म पे खतरा हुआ है। मुल्ला का धर्म ही तो, पंडित का धर्म ही तो खतरा है, खतरे को साला काहे का खतरा। मैं ये बात मेरे को बहुत अजीब लगती है कि जी धर्म खतरे में है। भाई जो तुमने धर्म बनाया है वो तो खुद खतरा है। वो यही दुनिया में साला खतरा और है कौन? पंडित और मुल्ला का धर्म, प्रीस्ट क्लास का बनाया हुआ धर्म खतरा है। प्रॉफिट मोहम्मद का बनाया हुआ धर्म नहीं खतरा, नानक का बनाया हुआ धर्म नहीं खतरा, श्री कृष्ण का जहाँ जो वेद लिखे हैं, व्यास का बनाया हुआ धर्म जहाँ, वो नहीं खतरा होता। ना ना, वो तो बंदों को एक करता है, और वो तो वैसे भी ज्यादा बंदों को पास आने भी नहीं देते। वो कहते हैं तो आप लोग अपना ईमानदारी से जो समाज में हमारे जिम्मेवारियां हैं वो निभाओ। यहाँ तो वही आओ जिसको एकदम सत्य की भूख है, जो हक, सच, अल्लाह, तो जो राम और पार ब्रह्म जो भी मतलब नाम है, जो वो सुप्रीम पावर है, जो उसको जानना चाहता है, तो जिसके अंदर भूख है। क्योंकि हम तो काट की रोटी खिलाएंगे, चोपड़ी तो हमारे पास है नहीं। वो वैसे भी अगर आपको भूख नहीं है तो अच्छी लगने नहीं वाली। तो भाई मेरे छोटे भाइयों बहनों, तो हमने ये गलती की, मुझे लगा शायद ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए, तो मैं करता रहूँगा। आपके अंदर ऐसी अगर इंटरेस्ट है तो आप सुनते रहिएगा। और आपने इतना प्यार से ध्यान से सुना, उसके लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही काम की बात को लेकर। कोई और अगर जब भी मेरे पास ऐसी आती है तो मैं सबके साथ शेयर करता हूँ। और आम लोग जो होते हैं ना, ईमानदार लोग, आम लोग, काम करके बच्चों को पालने वाले, वो मैं 1 घंटा लगाता हूँ ना उन पे। अगर मैं उनके ऊपर 1 घंटा लगाता हूँ तो वो ये बात मैंने ऑब्जर्व की है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। उनको मैं समझाता हूँ यार ये गलत है, तो वो जब वो गुरुद्वारे मंदिर में या किसी वैसे प्रचारक के पास जाते हैं
वो 2 मिनट में मेरा सारा असर खत्म हो जाता है। बड़ी मतलब हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में ये जो पखंड है ना, इसकी आदत पड़ गई है अब सेंचुरीज से। तो अगर हमने जिन संतों ने इतना अपना जीवन सारा हमको समझाने में लगा दिया, तो और हम उनकी सच्ची बात नहीं सुन रहे और उस पर विचार नहीं कर रहे, तो हम गलत हैं, हमारा उसमें फायदा नहीं है। क्योंकि जो बातें स्क्रिप्चर में लिखी हैं हमारे फायदे के लिए हैं। गुरु नानक तो सिख तो वैसे तो बोलते हैं सरबत का भला, पर वो तो करने से होता है ना, मांगने से थोड़ा होता है। सरबत का भला तो करना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा सच आपको, और सच सुनना भी पड़ेगा आपको। खाली बोलने से भी नहीं होगा, सुनना मानना भी पड़ेगा। हमने नहीं, वो कहते रहे सरबत का भला है, लेकिन पड़ोसी एक कमरा चबारा बना लेना एक, तो उसको उनको ईर्खा हो जाती है। मोटरसाइकिल बेच के गाड़ी ले लेता था कोई, वैसे ईर्खा हो जाती थी। तो वो क्या सरबत का भला मांगेंगे? तो ये ऐसा नहीं, थोड़ा सा अंदर खरीदो अपने आप को। मैं तो बार बार कहता हूँ मुझ पे भरोसा मत करो, मैं तो कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, आप खुद देखो, बैठो। कोई सारी दुनिया भाग दौड़ रही है, कोई मतलब इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, छोड़ो ये भाग दौड़ को। किसी महान संत ने एक किताब लिखी है, नथिंग एवर हैपेंड, कभी कुछ हुआ ही नहीं। कितनी अजीब बात लगती है, लेकिन जब पढ़ोगे ना फिर पता चलेगा कि हाँ, नथिंग एवर हैपेंड। मैं कहता हूँ ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हालांकि सिक्खी में लिखा है, गुरबाणी में लिखा है कि खन्ने तिखी, मतलब खंडा होता है ना, खंडा तलवार, जो दो-धारी तलवार को खंडा बोलते हैं, आपको पता होगा। उसकी जो नोक होती है ना बहुत तीखी, उससे भी बारीक बात। बालों निक्की, मतलब दूसरी एग्जांपल और दी है कि इसका मतलब ये मतलब वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके गए हैं, जो संत हैं, गुरु नानक जैसे और मतलब भक्त हुए हैं, श्रोमणी संत हुए हैं, तो वो अपनी तरफ से तो बहुत लोकल हार्डवेयर जैसे लॉक लगाते हैं ना कि नहीं, जहां हेराफेरी हो तो जहां पकड़ी जाए, तो ऐसा उन्होंने तो बहुत बंदोबस्त किए हैं। पर हम तो को ये पूजने लगा देते हैं। अब गुरबाणी की पूजा होती है, उसको कोई विचार नहीं करता, बंदा चिंतन नहीं करता कि क्या लिखा है। तो ये बहुत विराट लेवल पे गलती होती है, और जो गलती बहुत विराट लेवल पे होने लग जाए ना, उसको लोग गलती मानना ही बंद कर देते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। डॉरी विराट लेवल पे होने लगी, लोग बचपन से ही लड़की पैदा हुई तो डॉरी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, एक लड़की पैदा 2 होगी तो फिर डबल तैयारी करना शुरू कर देंगे, डबल ओवर टाइम लगाएंगे, क्योंकि सभी जगह हो रही है। अभी इतने ज्यादा लोग तो मूर्ख नहीं होते। महात्मा बुद्ध को बोलना पड़ा कि ना तो समझदारों की भीड़ होती है, ना भीड़ में समझदार होते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं वो काम। इसीलिए सिखों को कहा, बोला था शेर हो तुम अलग ही चलना, तुम भीड़ में मत शामिल हो जाना। अब इनकी भी भीड़ होगी। कोई बुरा मानते हैं, मानते रहे भी। मैं कोई किसी को खुंदस थोड़ा निकाल रहा हूँ किसी के ऊपर, सच बता रहा हूँ कि गलती हो गई। अब हमारे बच्चे भी वही गलती करें तो फिर हमारा क्या फायदा? फिर एक्सपीरियंस क्या हुआ? वो तो फिर पीछे की तरह जाएंगे ना। हम देखा जाए तो इंडिया पीछे की तरह ही जा रहा है, आगे तो नहीं। कोई एक आधा सेक्टर होगा जिसमें आगे निकल गए होंगे लोग। ओवरऑल तो 80% इंडिया तो गांव में है। गांव तो वह भी बहुत पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। मैं इसलिए अब मैं चैनल शुरू करने से पहले ही कह दिया था कि यंग जो हमारे अगली जनरेशन आ रही है उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरे तो जो हम उम्र है, ना तो उनको ये बातें अच्छी लगेंगी, ना उनको समझ आने वाली है। वो मेरे को मंदा फिक्का बोलते रहें, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग वो गलतियां ना करो। तो अभी बहुत टाइम हो गया, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। फिर कभी मैं किसी नए टॉपिक पे मतलब और कोई डेप्थ की बात मुझे पता चली, जहन में आई, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।